Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part second of agriculture. In the last part we have already covered the type of farming. Now today we are going to cover the cropping pattern. ठीक है, तो इंडिया में किस तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न होता है इसको हम समझते हैं. देखो, we have already studied that physical diversity and plurality of cultures in India. इंडिया के अंदर देखो फिजिकल डाइवर्सिटी है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन एरिया है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और कल्चर भी डिफरेंट कल्चर्स हैं यहाँ पर. ठीक है, दीज आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो जो ये डाइवर्सिटी है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी दिखाई देती है. एंड द क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री, और जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं उसमें भी पूरी तरीके से दिखाई देती है कि इंडिया में अलग अलग तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न है. यानी हर जगह अलग तरीके की खेती होती है, अलग समय पे अलग टाइप की खेती होती है. तो वेरियस टाइप ऑफ द फूड एंड द फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड द कंडीमेंट्स एट्सेट्रा कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री. ठीक है, बहुत सारे फूड उगाए जाते हैं, फाइबर्स यानी कि कॉटन और जूट की खेती होती है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं, स्पाइसेस मसाले उगाए जाते हैं. ठीक है, कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं डिफरेंट सीजन्स में, तो इसे कहा जाता है क्रॉपिंग पैटर्न्स. ठीक है, तो इंडिया के अंदर 3 सीजन्स हैं, बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट सीजन्स हैं. इनको अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे आज हम. रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स. ठीक है, तो ये देखो 3 सीजन्स हैं इंडिया में, बेसिकली 3 सीजन्स में खेती होती है. पहली होगी रबी, दूसरी खरीफ और तीसरी है जायद. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रबी क्रॉप कौन सी होती है, या रबी की जो सीज़न होता है वो कौन सा सीज़न होता है रबी क्रॉप्स का. देखो, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर्स. सोन का मतलब है बोया जाता है विंटर्स के अंदर, अक्टूबर से लेके दिसंबर से. ठीक है, तो याद रख लेना. देखो, सबसे पहले रबी क्रॉप, और रबी क्रॉप को स्टार्ट करेंगे हम अक्टूबर से, अक्टूबर के सीज़न से स्टार्ट कर देना. तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये बोया जाता है, और अप्रैल से लेके जून तक ये काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है. ठीक है, तो जो रबी क्रॉप्स हैं वो कब बोई जाती हैं, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, और काटी जाती हैं अप्रैल से लेके जून तक. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप हैं, वो हैं वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड. सब कुछ डिटेल में मैंने फोटोग्राफ्स के अकॉर्डिंग तुम्हें दिखाया हुआ है, बहुत आसानी से याद कर लेना. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स. ठीक है, तो सबसे पहली खेती रबी क्रॉप्स बोई जाती है कब, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और काटी जाती है, हार्वेस्ट होती है अप्रैल से जून के बीच में. कौन कौन सी है, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स और मस्टर्ड. ठीक है, सरसों. दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. देखो, रबी की खेती जो है पूरी इंडिया में ही होती है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होती है. जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ये सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा रबी क्रॉप उगाई जाती है. ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स. ठीक है, तो तुम ये जानते ही हो कि ये जितना भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है, वो क्या उगाता है, वीट ज़्यादा उगाता है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप उनकी वीट है, गेहूँ. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of these crops. देखो, जो बारिश होती है, बारिश के कारण जो है, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बारिश का समय रहता है और बारिश होती है अच्छी. ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर ये जो क्रॉप्स हैं ये बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो कर पाती हैं. ठीक है, However, the success of the Green Revolution in पंजाब, और क्या कारण है रबी क्रॉप्स का सक्सेसफुल होने का नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था तो उसके कारण से जो ग्रेन्स, जो क्रॉप्स थी, जो ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाई. कहाँ पर, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और कुछ पार्ट है राजस्थान का जहाँ पर
जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसने एक क्रांति ला दी और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया वीट का, ठीक है, शुगर केन का। तो ठीक है, ये जितनी भी राबी क्रॉप्स हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रबी क्रॉप के, इस समय नोट डाउन कर लेने हैं। अब देखो, मैंने इसमें एक फ़ोटोग्राफ से तुम्हें बता दिया कि रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, कब ये उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं और कब ये काटी जाती हैं। तो रबी क्रॉप्स देखो, सोन इन द अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्टेड इन द अप्रैल टू जून, ठीक है, काटा जाता है इसे अप्रैल से जून के बीच में। तो देखो अभी अप्रैल मई वाला समय चल रहा है, तो अभी गेहूं का समय चल रहा है, ठीक है, गेहूं, बारले, इन सब चीज़ों का। तो अभी कौन सी क्रॉप्स को काटा जा रहा है, रबी क्रॉप्स को काटा जा रहा है, याद रख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, ग्राम यानी चना, पीस यानी कि मटर, वीट यानी गेहूं, बारले मतलब जौ होती है, ठीक है, और अगली है तुम्हारी सरसों, मस्टर्ड मीन्स सरसों। ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स हैं। अगली है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, देखो, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। देखो, जब रबी क्रॉप्स बोई जा रही थी उस टाइम पर जो खरीफ क्रॉप हैं वो काटी जाती हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और खरीफ क्रॉप को क्या बोला जाता है, मानसून क्रॉप भी बोला जाता है, क्योंकि ये मानसून के समय पर बोई जाती है। तो मानसून कब आता है, देख लो, ध्यान याद करो। तो जून, जुलाई, अगस्त वाला जो टाइम होता है, इस टाइम पर इंडिया नॉर्थर्न पार्ट में मानसून रहता है, इंडिया में मानसून रहता है, और ये काटा जाता है हर सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, वो हो गई पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, दाल, जितनी भी दालें होती हैं, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये सब जो है कब उगाई, कब कौन सी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोन रीजन्स आर, देखो रबी क्रॉप में क्या आ रहा था, रबी क्रॉप में आ रहा था वीट, और खरीफ क्रॉप में आता है राइस, ठीक है। राइस तो राइस कहाँ कहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो देखो वीट तो पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है, और जो ये खरीफ की क्रॉप होती है ये ज़्यादातर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ द उड़ीसा, तो जितना भी ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ये सारी राइस ज़्यादातर कहाँ पर उगाया जाता है, ईस्टर्न पार्ट में। तो आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, साउथ वाला एरिया, केरला, महाराष्ट्र, ये सब जगह क्या उगाया जाता है, यहाँ पर राइस उगाया जाता है। वैसे आजकल उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब भी उगा रहे हैं राइस, ऐसा नहीं है, पर वो खाते कम है, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल आउट करने के लिए उगाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ द उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खरीफ क्रॉप की खेती होती है, ठीक है। देखो, पैडी वाज आल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो पैडी जो है यानी कि राइस जब देखो, जब उसका पौधा होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट होता है, उसे पैडी कहते हैं, ठीक है। और वो जब पूरी तरीके से ग्रो होके उसके अंदर से जब राइस के दाने निकल आते हैं, ग्रेन्स निकल आते हैं, तब वो राइस बनती है। तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा उगाई जाती है पंजाब में भी और हरियाणा में भी, क्या, पैडी क्रॉप जो है, क्योंकि एज अ कमर्शियल क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है। वो सिर्फ बेचने के लिए उगाई जा रही है राइस, और राइस पंजाब और हरियाणा के अंदर। इन स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। जो आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का एरिया, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है राइस को ग्रो करने के लिए, और 3 तरीके के राइस यहाँ पर उगाए जाते हैं। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर 3 टाइम्स जो है पैडी की खेती होती है, और वो कौन कौन सी है, अंस, अनुम और बोरो, ये नाम है राइस के, ठीक है। अलग अलग तरीके के राइस जो हैं वो उगाए जाते हैं, अंस, अनुम और बोरो, ठीक है। एक साल के अंदर तीन पैडी की खेती हो जाती है आसाम, बंगाल और उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो देखो, तो ये मानसून क्रॉप कहा जाता है, खरीफ क्रॉप को याद रख लेना, मानसून क्रॉप कहा जाता है, क्योंकि मानसून के समय पे उगाई जाती है, जून से जुलाई के टाइम पे, ठीक है। और
एक और रीज़न है इसको मानसून कहने का, क्योंकि इसमें ना पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे तुम्हें अगर पैडी यानी कि राइस की खेती करनी है ना, तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, क्योंकि बहुत बहुत दिनों तक जो है पानी भरा रहता है राइस की पैडी के क्रॉप्स में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि पानी पानी है, ये पैडी यानी कि धान की खेती हो रखी है, चावल की, ठीक है। अगली है मेज, मेज होता है मक्का। ज्वार होता है, ये ज्वार होती है यहाँ पर, ये अलग, ठीक है। और अगला है सोयाबीन। सोयाबीन तो तुम जानते हो, सोयाबीन के चंक्स भी आते हैं जिसको करते हैं, मतलब खाए जाते हैं। तो ये जून और जुलाई में बोई जाती है और काटी कब जाती है, सितंबर अक्टूबर में। तो याद रख लेना, जब रबी क्रॉप को उगाया जाता है ना, उस टाइम पर खरीफ क्रॉप को काटा जाता है, ठीक है। और अगला है मिलेट्स यानी कि बाजरा, ठीक है। और कुछ और क्रॉप्स हैं जैसे कि पिजन पी यानी कि अरहर की दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, कॉटन और जूट भी जो है खरीफ क्रॉप में आते हैं। एक बात याद रख लेना, जो ये जूट है ना, देखो ये गोल्डन कलर का दिखता है, तो इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। अगला है ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। मूंगफली भी खरीफ क्रॉप है, ठीक है। एक देखो, अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई, अप्रैल मई, देखो अक्टूबर से दिसंबर तक रबी क्रॉप उगाई जाती है, उसके बाद काटी जाती है अप्रैल जून में। अप्रैल जून में फिर खरीफ क्रॉप उगाई जाती है, फिर सितंबर अक्टूबर में खरीफ क्रॉप काटी जाती है। और उसी के बीच में, इन दोनों के बीच में ही, यानी कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में जायद क्रॉप भी उगाई जाती है। वो एक्चुअली वेजिटेबल्स होते हैं, याद रखना। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में उगाई जाती है जायद क्रॉप, यानी कि इसका टाइम होता है मार्च से लेके जून तक का, ठीक है, ठीक है। मार्च से लेके जून तक। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स देर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द जायद सीजन। तो कुछ बीच में छोटा सा समय आता है जो कि समर सीजन के बीच में मार्च से लेके जून के बीच का टाइम होता है, जब जायद क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है। जायद क्रॉप एक तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, समर सीजन क्रॉप्स, क्योंकि समर में ज़्यादा गर्मियाँ कब पड़ती हैं, मार्च अप्रैल मई जून में। तो उस टाइम पर इसे कौन सी खेती होती है, जायद क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, समर सीजन क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन द समर सीजन ड्यूरिंग अ पीरियड कॉल्ड द जायद क्रॉप सीजन, ठीक है। तो ये समर सीजन में उगाई जाती हैं, इसलिए इसे समर सीजन क्रॉप भी कहा जाता है। दे रिक्वायर्ड वार्म ड्राई वेदर। क्यों उगाया जाता है इसमें, इस टाइम पर जायद क्रॉप्स को, क्योंकि इन्हें बिल्कुल सूखा टेम्परेचर चाहिए होता है। एज मेजर ग्रोथ पीरियड एंड अ लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। इन्हें ज़्यादा क्या चाहिए, सूखा गर्मी वाला समय चाहिए होता है और लंबा समय चाहिए होता है, ताकि इसके जो फूल हैं वो उग पाएँ। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद वर आर वाटरमेलन। कौन कौन सी खेती है इसमें आती है जो, वो आगे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर्स, ठीक है। शुगर केन टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। तो शुगर केन भी क्या है, जायद क्रॉप है, इसे कभी भी उगा सकते हो आप, मतलब इस टाइम पे उगाई जाती है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में। क्योंकि देखो टाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है, टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे उनको उस तरीके का वेदर मिल पाता है कि ये क्रॉप्स हैं ये ग्रो कर पाएँ, ठीक है। इसलिए सीज़न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें जिस तरीके की कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को, इसीलिए वो एक समय पे ही उगाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी समय पे उगाओगे और वो अपना आप ग्रो होने लग जाएगी, नहीं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसी कारण से उसे एक सीज़न में उगाया जाता है ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए, ठीक है। तो जायद क्रॉप्स में कौन कौन सी आती है, देखो तो मैंने बताया भी, ये सोन इन द मार्च टू जून। और हार्वेस्टिंग का भी इसका ऐसा प्रोसीजर अप्रैल से शुरू हो जाता है और एक साल तक आप कभी भी काट सकते हो। जैसे कि शुगर केन होती है, उसको एक साल लगता है पूरी तरीके से काटने में, हार्वेस्ट करने में, ठीक है। और जबकि वो जायद क्रॉप है। तो जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स और वाटरमेलन यानी कि तरबूज, खरबूजा, कुकुम्बर यानी खीरा, बिटर गार्ड यानी करेला, और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जायद क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। तो शुगर केन, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट जायद क्रॉप्स हैं। तो आई होप कि तुम्हें ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कब ये उगाई जाती हैं, कब ये काटी जाती हैं, कौन कौन सी ये क्रॉप्स हैं, तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे 2-3 बार देखना, तुम्हारे को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।